नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। जैसा कि आपके लिए आजकल मैं PYQ सीरीज चलाई है। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर से जितने भी PYQs हैं आपके लिए लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह कहलाती है। ये सब काम कंप्यूटर करता है। आपके कंप्यूटर के प्रत्येक घटक हैं, या तो वह हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं। घटक मतलब जो जो चीज़ें उसमें लगी होंगी कंप्यूटर में, या तो उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं या हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। मेन कार्य क्या है? डाटा को स्वीकार करना और डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा को सूचना में स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना। इनपुट के कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। इनपुट हम जब कंप्यूटर को देते हैं तो वो हमको क्या देता है? आउटपुट देता है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? बुनियादी लक्ष्य है उसका, जो हम डाटा देंगे उसको सूचना में बदल के हमें प्रदान करना। ये सारे जितने भी पेपरों में आए हैं मैंने वो सब यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। आप लोग देख सकते हैं किस किस पेपर में आए हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है प्रयोक्ता डाटा इनपुट करने देते हैं। जो हम इनपुट करेंगे वही तो कंप्यूटर एकत्र करेगा अपने अंदर। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना, स्टोर करना आदि। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं सूचना, कहते हैं इसे दोस्तों। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उपयोग, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता। नॉन न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? गैर संख्यात्मक डाटा भी आ सकता है वहाँ। ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी तो आज मैं सब स्क्रीन ही में इंक्लूड करके लाया हूँ इनको। गैर संख्यात्मक डाटा वह है जो प्रकृति में गुण, उसके केवल गुण होते हैं, मात्रा या राशि को नहीं दर्शाता है। मतलब कि नॉन न्यूमेरिक डाटा बस गुण ही गुण बताएगा। जैसे किसी का पता है तो यहाँ पर इसका गुण है कि यहाँ पर है करके, मात्रा या राशि को नहीं बताएगा। किसी के पते को हम मात्रा या राशि में नहीं नाप सकते हैं कि इतने मात्रा का है, ये है करके। कंप्यूटर डाटा मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। मैनिपुलेट करना मतलब इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर लाना, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जो हम डाटा देते हैं उसको हमको सूचना में परिवर्तित करके देता है। यही कंप्यूटर का गुण है। डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। जो उसमें हम डाटा देंगे, हम खाली रॉ फैक्ट हुए वो, उनका अर्थ कुछ नहीं हुआ। अगर जबकि सूचना में क्या होगा, कुछ अर्थ भी निकल रहा होगा, उसका व्यवस्थित डाटा होगा। वे डिवाइस कौन से हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं, जिन्हें आप देख छू सकते हैं? वे हार्डवेयर कहलाती हैं। जैसे मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया, ये सब हार्डवेयर हुए। इनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को हम महसूस नहीं कर सकते। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वीडियो अगले संडे आएगी। संडे को हम कंप्यूटर करेंगे दोस्तों आगे को। कंप्यूटर प्रयोग का लाभ यह है कि गणना करते हैं, इसमें विशाल किया जा सकता है। कंप्यूटर तेज़ मात्रा में डाटा स्टोर करता है। प्रयोग के लाभ क्या क्या हैं? इसमें कंप्यूटर को तेज़ मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। हम इसमें फटाफट एक क्लिक में हमारा पूरा डाटा जितना भी होता है वो स्टोर हो जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। बैंकिंग लेन देन में ECS क्या कहलाता है? ECS कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये आए हुए सवाल हैं सबके सब। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है, सोचता नहीं है वो। कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा नाम क्या है? IT हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कलकत्ता में है, यहाँ राजीव गांधी जी ने लगाया था यहाँ पहला कंप्यूटर। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मल्लपुरम, केरल। ये सब MPPCS में आए हैं।
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है हमारा 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ हुआ जैसे कंप्यूटर में कार्य करना, कैसे कार्य करता है कंप्यूटर, इन चीज़ों की जो हम जानकारी रखते हैं उससे हम कहेंगे कि यह कंप्यूटर साक्षर आदमी है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं होते हैं कहलाते हैं इंड यूजर। जैसे हम लोग हैं, हम विशेषज्ञ जो कि हुए कंप्यूटर के, खाली हमको उपयोग करना आता है वो चीज़ को, हम हुए इंड यूजर। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच अंतर कहलाता है। इससे जो वंचित लोग हैं वो कहलाते हैं डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर आंकड़े डाटा को परिवर्तित करते हैं सूचना में। ये सवाल बहुत बार आया है। CAD का संक्षिप्त नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने। www का आविष्कार, वर्ल्ड वाइड वेब, इसी की फुल फॉर्म है। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? ये प्रयुक्त किया जाता है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के लिए। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध, इनके थोड़े जो ये पेपरों में आए हैं वो नीचे तरफ हो गए हैं। IAS प्री में आया है 2020 में। ब्लोफिश है, ये एक प्रकार का है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। इसको आपको मैं समझा देता हूँ ये क्या होते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। सेम की यूज इनक्रिप्ट एंड डिस्क्रिप्ट मैसेज। अगर हम एक ही की लगाएंगे, जैसे यहाँ से सेंडर ने भेजा इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट करने के लिए एक ही की का प्रयोग करेंगे ये रिसिप्टेंट के तक पहुँचाने के लिए, और जबकि सेंडर से यहाँ से 2 की का प्रयोग करेंगे तो ये कहलाएगा क्या? ये तो कहलाएगा एसिमेट्रिक और ये कहलाएगा सिमेट्रिक। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड में किए जाने वाले संक्रियाओं की संख्या निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। यह होती है क्लॉक स्पीड। फ्लॉप्स में हम सुपर कंप्यूटर की गति को नापते हैं। ये सब चैप्टर भी आगे आगे धीरे धीरे मैं लाते रहूँगा। IPv6 प्रोटोकॉल में IP पते को परिभाषित किया जाता है। इसको किया जाता है 128 बिट से, जबकि IPv4 इसको किया जाता है 32 बिट से। ये वाला सवाल बहुत बार आया है पेपर में, ये उत्तराखंड के पेपरों में भी। इनको भी मैं डिटेल से बता दूंगा कि ये क्या होते हैं। इनमें इस वाले में 4 कॉलम बनाते हैं, पहले ऐसे करके 4 कॉलम में होता है। इसमें ये नया वाला प्रोटोकॉल आया है ये 128 बिट का, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा था। GSP का मतलब है जावा सर्वर पेजेस। WORM का पूरा नाम है, WORM का पूरा नाम क्या है? रीड वंस राइट वंस रीड मैनी। मतलब कि हम इसमें कोई भी प्रोग्राम लिख एक बार सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ बार बार सकते हैं। जैसे इसमें DVD था इसका एग्जांपल, एक बार हमने DVD भर दी तो उसके बाद हम उसको बार बार देख सकते हैं। उपयोगकर्ता इंटरफेस में संक्षिप्तकार CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? CUI का प्रयोग किया जाता है कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। कंपाइल टाइम त्रुटि क्या होता है? सिंटैक्स त्रुटि, लिखने में त्रुटि। ये भी हाई कोर्ट में आया है 2019 में।
निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? CPU को कहते हैं, कंप्यूटर का हृदय या कंप्यूटर का दिमाग, सब CPU को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? वीडियो कैमरा चाहिए ही होगा, डिस्प्ले डिवाइस जिसमें हम जिससे हम बात कर रहे हैं उसको देख पाएँ, डिस्प्ले डिवाइस हमें चाहिए ही होगी। माइक्रोफोन बात करने के लिए हमें चाहिए ही होगा। टेलीफोन नहीं चाहिए, टेलीफोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नहीं होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हुआ है। वन्नाकराई पेट्टू या इटरनल ब्लू जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से इनका संबंध किसके साथ है? इनका संबंध है साइबर आक्रमण से। वन्नाकाई पेट्टू और इटरनल ब्लू, ये इटरनल ब्लू एक दो पेपर में और आया है, साइबर आक्रमण के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? GUI का फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सही है। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी सही है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यहाँ पर और लिख दिया है तो ये गलत है। तो हमारा जवाब क्या होगा? पहला वाला। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद।